आज हमारे साथ हमारे गांव के सबसे मेहनती किसान मेरे अंकल मौजूद हैं। इनका मानना ये है कि खेती कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है और ये युवाओं को भी कुछ अच्छी सलाह देना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे ये जानेंगे कि खेती किस प्रकार घाटे का सौदा नहीं है, एक बीघा में से ये कितनी पैदावार ले लेते हैं और ये हर साल इनके खेत से 3 फसल लेते हैं। तो वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या फसल बोते हैं, किस प्रकार इनकी स्ट्रेटेजी रहती है। तो आइए पहले आज इनसे इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। तो अंकल पहले आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम कैलाश नारायण परमार, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बावनहेड़ा, जिला शाजापुर, एमपी जी। अब अंकल ये बताइए कि आपका कहना है कि खेती कहीं से भी घाटे का सौदा नहीं है। हाँ। तो आपके बगल वाले खेत की अपन बात करते हैं जो 3 बीघा है। हाँ 3 बीघा खेत में आपने गर्मी में जो बारिश हुई थी हाँ, उसमें कौन सी फसल बोई थी? उसमें जून में जैसे बारिश चालू हुई तो मैंने सोयाबीन बोई उसमें। ठीक है। सोयाबीन 3 बीघा खेत की कितनी हुई? उसकी 3 बीघा खेत की 10 कुंटल सोयाबीन हुई। 10 कुंटल हुई। 10 कुंटल हुई। ठीक है। तो 4-4.5 हज़ार की बिची होगी? नहीं, वो तो हमने भावांतर में बेची 5328 के भाव में। क्या? ठीक है। तो 5300 बेची तो क्या मतलब कितने 55 हज़ार की बिक गई? हाँ 54-55 हज़ार के करीबन बेची वो। क्या लागत कितनी आई थी? लागत उसमें आई थी 10 हज़ार के करीबन। 10 हज़ार केवल? 10 हज़ार केवल। क्यों दवाई गोली आजकल लोग बाग बोलते हैं कि दवाई और ये जो छींटते हैं वही कीटनाशक ही बहुत महंगी पड़ती है। कीटनाशक क्या ज़्यादा नहीं आता खर्चा। क्या ये 200 रुपये बीघा का खर्चा आता है क्या? हाँ 3 बार फेंकी। हाँ ये तो बीज भी तो लगाया होगा ना? तो बीज तो अपना घरू था। नहीं, चलो आपका घरू था लेकिन कोई नया उसका भी तो लागत तो जोड़नी पड़ेगी तो ना। 75 किलो बीज पड़ा उसमें। क्या तो 4,000 का? 4,000 5,000 के करीबन मान लो। क्या बस 5,000 का बीज और 5,000 का ही दूसरी चीज और क्या तो 10,000 रुपए का? 10,000 का चलो, खर्चा ठीक है। तो मतलब आपका ये मानना है कि उसमें से आपने आराम से 45,000 रुपए 45,000 रुपये पक्के मिल गए। गए। फिर दूसरी फसल सोयाबीन कटने के बाद क्या बोई आपने? उसमें सितंबर में कट गई सोयाबीन। हाँ एक सितंबर को कट गई थी सोयाबीन। 7-8 सितंबर को मैंने उसमें बक्खर फेंक कर आड़ा बो दिया। राई सरसों? हाँ राई सरसों। ठीक है। तो वो क्या पैदावार हुई उसकी और कब कटेगा? वो कट ही गया नहीं, 4 महीने में आ गया वो। क्या अच्छा तो काट लिया? काट लिया आधा तो निकाल ही लिया, थ्रेसर में निकाल लिया। अच्छा हाँ ठीक है। तो क्या पैदावार दी राइडन? उसकी आधा निकाला अभी हमने, तो 10 कुंटल से ऊपर ही है कितना भी। और अभी खेत में पड़ा है तो 10 कुंटल मतलब 20 कुंटल के करीबन मानो। क्या राइडा का क्या 6,000 रुपये भाव होगा? हाँ 6-7 के बीच में चल रहा है अभी तो। चलो 6,000 ही पकड़ हाँ, लेते हैं। 6,000 तो आपका 20 कुंटल राइडा निकल रहा है। हाँ तो ये तो 1,20,000 हो गया। हाँ अब इसमें लागत कितनी लगी थी? उसमें लागत सारी जोड़ी मैंने तो 10,000 रुपये खर्चा आया उसमें। बस 10,000 का। तो आपका ये मानना है कि 1,10,000 रुपये शुद्ध बचत हो गई? शुद्ध बचत है उसमें। तो फिर ये सब लोग जो बोते हैं, गेहूं बोते हैं, चने बोते हैं, तो सभी राइडा क्यों नहीं बोते? वो तो अपनी अपनी समझ है। हाँ राइडे में मेरे हिसाब से पानी भी कम लगता हो। बहुत कम पानी लगता है। क्या 2 पानी निकाले मैंने। अच्छा। हाँ 2 पानी में बिल्कुल भरपूर। ये 20 कुंटल निकला तो भरपूर होगा वो। क्या चलो तो 1,10,000 रुपये ये अभी की फसल में ले लिया आपने। 40,000 45,000 रुपये पहले बचा लिए थे। तो 1.5 लाख से ऊपर आपने बचत हो गई है, शुद्ध बचत। शुद्ध बचत। और अब क्या बोलने वाले हैं उसमें? अब उसमें एक गर्मी वाली तिल्ली बोएंगे 1 बीघा की, तो और 1 बीघा की बोएंगे उसमें भेंडी और चौंली। और बाकी जो बचेगा 1 बीघा उसमें गर्मी वाली मुंगेड़ी बोएंगे। मतलब ये जो तीसरी जो फसल जिसे हम जायद की फसल बोलते हैं, वो भी आप 1-1.5 लाख की बेच लोगे? हाँ वो तो शायद क्या है कि ये भिंडी का तो बाजार कैसा चल रहा है, अगर अच्छा भाव मिला तो मैंने 45-50 रुपये किलो भिंडी बेची ही। क्या अच्छा। नहीं तो आपका क्या अंदाजा है, आप क्या टारगेट लेके चल रहे हैं कि मैं इस इतने की बेच लूंगा? अब वो क्या जो प्रकृति कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो मतलब ये गर्मी वाली 2 लाख की पैदा ले सकता हूँ। पैदा लोगे कि मतलब पूरा वो खर्चा काट के? हाँ खर्चा तो उसमें क्या है, थोड़ी दवाई वही का खर्चा आएगा, क्योंकि गर्मी में भिंडी में ज़्यादा दवाई फेंकनी पड़ती है। और उसमें तिल्ली में तो ज़रूरत है ही नहीं। हाँ तिल्ली में दवाई की ज़रूरत है ही नहीं। मूंग में 2 बार स्प्रे करना पड़ेगा। क्या हाँ तो फिर भी अंदाजन कितना सारा खर्चा काटते हुए कितनी बचत कर लोगे आप? शायद मेरा अनुमान ये है कि 2 लाख के करीबन उसमें मिल जाएंगे। क्या प्रकृति अगर सही साथ दे। खर्चा काट के या खर्चा काट के? खर्चा काट के 2 लाख? 2 लाख। मतलब आपका ये कहना है कि 1.5 लाख तो अभी तक आपने बचा लिया और 2 लाख और बचा लोगे? 2 लाख का और अनुमान है। अब वो प्रकृति के हिसाब से है। क्या मतलब आपका मानना ये है कि 3 बीघा खेत में आदमी अशुद्ध 3.5 लाख रुपए बचा सकता है? आराम से बचा सकता है। तो अगर ये ऐसा है अंकल, तो दूसरा प्रश्न में मैं आऊँगा कि युवा खेती से दूर क्यों जा रहा है? अब वो तो क्या है, ये जो आजकल के युवा हों बहुत सारे आलसी हो गए। क्या
क्योंकि इसमें तो अड्डा तोड़ना पड़ता है खेती में, तो क्या मेहनत हाँ, लगती है। मेहनत तो करना पड़ता है क्या। बाबूजी सरी के आप एक थोड़ा सा और आपको रोकूंगा। हाँ। आप आज की तारीख में या पूरे साल का अगर माने तो रात में कितने टाइम सोते हो, मतलब कितने घंटे सोते हो? रात में जो लाइट आती है नहीं, रात में 4 साढ़े 4 घंटा, उसमें तो पानी निकालना पड़ता है, तो उसमें तो सोने का सवाल ही नहीं उठता क्या। बस अच्छा, और क्या। कुछ लोग बीच में अभी एक चुटकुला अभी बहुत चल रहा था कि ठंड लगती है तो मार साहब को छुट्टी कर दी जाती है, बच्चों की छुट्टी कर जाती है, किसानों के कोई नहीं सोचता है। तो आप इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे कि किसान को रात में ही लाइट क्यों दी जाती है? आपको भी कोई है ऑब्जेक्शन सरकार से? सरकार से ऐसा है कि जो अब क्या है, फिटर अलग अलग रहते हैं क्या। हाँ, अब एक फिटर पे अगर सरकार जो लाइट दिन में देगी तो सब एक जैसे चले, एक टाइम पे चलती होगा। तो इसमें क्या है, ग्रेड पे भी लोड पड़ता है क्या, तो वो क्या है, टुकड़े में हो जाती है। एक फिटर 4 घंटा इधर दे दे, 4 घंटा उधर दे दे, तो उसमें क्या है, फिटर पे लोड मतलब नहीं आप ये पड़ता समझते हैं कि सरकार की कुछ मजबूरी है इसीलिए वो रात में लाइट? मजबूरी है उसकी। ये सबको समझना चाहिए। देखिए, सरकार की कुछ मजबूरियां रहती है, सरकार भी आपको परेशान नहीं करना चाहती है, उनकी कुछ मजबूरियां हैं इसलिए वो रात में लाइट दे रही है। और रात में लाइट देने में एक और फायदा है क्या, अच्छा, कि ज़्यादा कटापेटी नहीं होती उसमें। हाँ बिल्कुल, लाइट रात में मतलब सलंग लाइट सलंग चलती है। दिन में तो कुछ कटापेटी होती है, मेंटेनेंस के लिए हाँ, काट हाँ, लेते हैं हाँ, बार काट बार। लेते हैं। और रात में कुछ भी नहीं होता क्या। लेकिन रात में ठंड तो लगती होगी, ठंडा ठंड ठंडा लगती है तो पानी। उसका तो उपाय है। देखो, एक चीज़ ये है कि अगर अपन तापना लगा के बैठ जाए, और ट्यूबवेल का पानी तो अधिकतर गर्म ही रहता है क्या। हाँ, तो मतलब रात में इतना ठंड नहीं लगता? नहीं लगता क्या, वो लगता तो है, पर जब भी हो तो क्या है, देखो लालच के पीछे तो ठंड भी भुगतना पड़ती है क्या। हाँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है क्या। ठीक है। अब मेरा ये मानना है कि जैसे अगर मैं आपको, आप बोल रहे हैं कि खेती फायदे का सौदा है, अगर मैं आज आपको बोलूं कि मैं आपको या तो 2 ऑप्शन देता हूं, एक तरफ तो 10 बीघा खेती देता हूं, 10 बीघा खेत, हाँ। और एक तरफ मैं आपको देता हूं 50-60 हज़ार रुपये महीने की नौकरी, तो अंकल आप क्या लेना पसंद करेंगे? देखो, एक चीज़ तो ये है, नौकरी क्या है, नौकरी नौक की क्या। हाँ, खेती में ऐसा रहता है सर कि अपन मोटर बंद करके अपना टाइम के नींद आ रही है तो सो जाएं क्या। और तुमको अगर तहसीलदार, तुम पटवारी की नौकरी करते हो, तहसीलदार का फ़ोन आ गया तो तुमको हैंड टू हैंड जाना पड़ेगा। और हमारा क्या है, हमारा राजा काम है, जब तक चलता है और कुछ दिक्कत नहीं क्या। तो मतलब आपको अगर नौकरी ऑफर की जाए और खेती ऑफर की जाए तो आप खेती लेना पसंद करेंगे? खेती नौकरी में तो 50,000 रुपये महीना करीबन मिलते हैं क्या, आगे पीछे करके 6 लाख रुपए साल के कमाते हैं, इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है क्या। अच्छा, तो खेती लेना पसंद करेंगे? खेती पसंद करता। युवाओं देख लीजिए, एक किसान का कहना है कि उसको खेती करना पसंद करेंगे ना कि नौकरी। ठीक है, ये अपने अपने बिलीव हो सकते हैं। अंकल का मानना है कि वो खेती करना पसंद करेंगे। तो फिर ये युवा भागते क्यों हैं खेती की तरफ? मैंने अक्सर देखा है अपने गांव के भी, अगर मैं 2-4 एग्जांपल लूं तो यहाँ खेती ना करते हुए कोई मुंबई में जा रहा है, वहाँ पे पता नहीं वो क्या काम कर रहे हैं, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। कोई गुजरात जाता है, तो ये वहाँ पे क्यों जाते हैं, यहाँ खुद की खेती क्यों नहीं करते? सर एक बात और है, समाज के हिसाब से जो हमारी समाज है इसमें थोड़ी दिक्कत खड़ी हो जाती है क्या। इसमें ऐसे खेती करने वाले के लिए क्या है, संबंध में दिक्कत आती है क्या। हाँ, अच्छा, मतलब उसकी शादी में प्रॉब्लम? अरे वो भी जरूरी है। अगर इंदौर गुजरात अगर लड़का चलेगा तो क्या, वो भले कुछ भी करता होगा, पर उसका क्या, वो इंदौर रह रहा है, वो भोपाल रह रहा है क्या, संबंध जल्दी हो जाता है। संबंध खेती में क्या है, और वो तो खेती करता है क्या। हाँ, क्या है दम खेती में। खेती में भी तो आजकल खेत की वैल्यू कितनी है, 10 लाख 15 लाख 20 लाख वो जो समझते हैं नहीं, वो ही समझते हैं इस चीज़ को। हाँ, हर कोई के बस के बात नहीं है ये क्या। मेरे हिसाब से उसमें जो लड़की के माँ बाप है वो ये जानना चाहते हैं कि भाई अगर लड़की को खेत वाले के यहाँ दी तो उसको मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, खेती करवाएंगे, तो हो सकता है उनकी ये सोच हो। सर ये बात है कि आपकी लड़की खेती में करना नहीं चाहती, क्योंकि सुविधा ज़्यादा चाहती है क्या, खेती में नहीं करना चाहती। और उनके बाप माँ ये पूछते हैं कि ज़मीन कितनी है क्या। अब वो गलत है पूछना उनका, कि ज़मीन तुम चाह रहे हो तो आपकी लड़की तो खेती में काम करती नहीं है क्या है। मतलब आपका ये कहना है बेटी के बाप को कि भाई अगर तुम हमारी ज़मीन क्यों पूछ रहे हो जब तुम्हारी बेटी को हमारे खेत में काम करना है क्या। हाँ, ये भी अच्छा बात है आपकी, क्योंकि वो उनके बाप माँ पूछते थे कि ज़मीन होना चाहिए। अब वो लड़की तो खेती में काम करती नहीं, तो ज़मीन को क्या करेंगे, वो तो फिर परेशानी वाली बात है क्या, उससे क्या वो पैदा लेंगे वो।
ठीक है। हाँ। तो आपका युवाओं के लिए, थोड़ा वीडियो बड़ा हो रहा है, आपका युवाओं के लिए आज की तरफ से कोई संदेश के, एक किसान के तरफ से आप क्या कहना चाहते हैं आज के युवाओं को? नहीं, उनको क्या है, जो तो अपनी अपनी समझ है युवाओं की भी। जो करने वाला युवा होगा वो तो खेती में भी नाम करके बता देगा क्या, और आलसी का लिए तो कोई इलाज ही नहीं है। क्या? आलसी तो अगर मान लो उसको कहीं भी भेज दोगे तो उसके पास कोई ना कोई बहाना रहेगा ही ना काम करने का। हाँ हाँ, ठीक है। तो दोस्तों, आज का वीडियो प्योर किसान, एक मेहनती किसान का था। अगर आपके जो कुछ व्यूज़ हो, कुछ आपके कमेंट्स हो तो ज़रूर दीजिएगा। ये प्योरली इनका मानना है, आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बताइएगा। अगर आपकी कमेंट्स आएगी तो मैं अगला वापस इनके साथ वीडियो करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।